Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Irsam's Biology. Dear students, chapter number 27, Man and his environment, और we can say कि human impact जो है वो environment के ऊपर क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमने कंजर्वेशन कैसे करनी है, कंजर्व कैसे करना है अपने रिसोर्सेज को। ये जो एनर्जी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो एनर्जी है वो हमने मुख्तलिफ उसके वेज थे, मुख्तलिफ मेथड्स थे जिनकी मदद से हमने एनर्जी की प्रोडक्शन की थी। अब हम एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमने उसको कंजर्व भी तो कर रहे हैं ना। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो वो आपके पास पानी की वजह से बनती है, डैम बनाए जाते हैं, तो इट्स मीन कि ये फ्री है तो अब हमें इसका बेजा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उसको भी कंजर्व करना है, मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इंसान क्या करेगा। फिर वही बात जो आप लोगों ने इंग्लिश के लेक्चर के अंदर पढ़ी है, सॉरी इंग्लिश का जो लेसन है, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, कि मतलब हमें मार्स पे जाना पड़ेगा, हमें कोई और चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, कोई और नेचुरल इन्वायरमेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको हम जाके बर्बाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस जब से इस दुनिया के अंदर आए हैं इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट किया है, उनको ख़त्म किया है, तबाह करने की कोशिश की है। हालांकि ये नहीं पता, बल्कि सॉरी ये पता होने के बावजूद कि हमने यहीं पे रहना है और ये अगर ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे। तो पाकिस्तानी तो हमारे भाई कहते हैं, इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी बंगाली ये कहते हैं चले देखेंगे क्या होगा जैसा अल्लाह ने चाहा। उसके बाद हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सबसे पहले हमें एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वो मशीन्स इस्तेमाल करनी चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको। आप लोग घर में ये चीज़ जो है ना वो फेस कर रहे होंगे कि एक था पहले वाला सिंपल एसी था आपके पास और एक आपके पास डीसी इन्वर्टर है। अब डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों? उनकी वजह से हमें बिल बहुत ज़्यादा आता था। ठीक है, अब ये जो डीसी इन्वर्टर है इसकी वजह से हमें बिल बहुत कम आता है। पहले वो जो बल्ब थे, हैलोजन बल्ब्स थे, ठीक है, फ़िलिप्स के बल्ब आते होते थे 100 वाट का, 200 वाट का। अब हमने उनकी जगह पे एनर्जी सेवर्स को रिप्लेस कर लिया हुआ है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट है, जो एनर्जी कम कंज़्यूम करती हैं लेकिन जो आपके पास आउटपुट है वो ज़्यादा देती हैं। इसी तरह से पुराने पंखे हम उतार रहे हैं, उसकी जगह पर हम न्यू लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नए वाले जो हैं वो सोलर पे भी चल जाते हैं, वो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी मशीन जो है उसको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एनर्जी एफिशिएंट मशीन। उसके बाद हम रिसाइकलिंग में देखिए मिनिमाइज द एनर्जी वेस्ट। रिसाइकलिंग करके जो वेस्ट है एनर्जी का उसको हम क्या करें, मिनिमाइज करें, कम से कम इस्तेमाल हो आपकी क्या एनर्जी। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब आजकल के सीन में क्या है जी, मतलब मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने अगर जाना है कहीं अपने मतलब जॉब पे जाना है तो मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा फिर जाऊंगा। तो अगर हम यही अब हमारी ये बेसिकली ना हम इसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं कि अपनी गाड़ी पे जाएंगे। अब हमें प्राइवेट जो बसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उन पे हमें मज़ा नहीं आता। जेन्युइन सी बात है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन असल में देखें कि एक गाड़ी जिसने मुझे अकेले को लेके जाना है, मतलब जॉब पे लेके जाना है, तो अगर हम उसमें 5 या 6 बंदे बैठ जाएँ तो उनकी जो गाड़ियों का फ्यूल है वो तो बच जाएगा ना। और फिर इसी तरह से जो बाइक्स पे जाते हैं, अगर एक बाइक पे 3-3 या 2-2 बच्चे चले जाएँ तो भी क्या हो सकता है, अपनी सेपरेट बाइक ले जाने से बेहतर है कि आप उसको डिवाइड कर लें। एक तो खर्चा कम हो जाएगा, दूसरा डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि एनर्जी जो है वो बच जाएगी, पेट्रोल जो है वो आपके पास बच जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होता जा रहा है। उसके बाद एसी हीटर्स को हम क्या करें, मिनिमाइज़ करें, कम से कम करें। ठीक है, सर्दियाँ आती नहीं हैं तो हम हीटर्स चला लेते हैं और उसके बाद गर्मियाँ आती हैं तो हम एसी चला लेते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम इसको मिनिमाइज़ करें। वैसे इसमें गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा रोल है। गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है कि ये हम कम से कम करें, क्योंकि जितनी महंगाई कर दी है अब बंदा सोच समझ के ये एसी का बटन ऑन करता है। लेकिन इसका एक मतलब अल्टरनेट हल है कि आप सोलर पैनल्स लगा लें, उसमें फिर ये है कि थोड़ी सी बचत है, खैर है। उसके बाद अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या जो आपके अवाम है उसके अंदर आप अवेयरनेस जगाएँ, उनके अंदर उनको एजुकेट करें कि आप ये काम करें, फ़जूल लाइटें ना चलने दें, लाइक दैट, मशीनरी को फ़जूल इस्तेमाल ना करें, बेजा इस्तेमाल चीज़ों का ना करें। तो ये सारा आपके पास इसकी एजुकेशन आप देंगे तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन
डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट रहा है। इसको याद करने के लिए मैंने की बनाई है हिप्पो, और ये हिप्पो एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर एक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर। अगर आप उसको मतलब हायर लेवल पे जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से सर्च कर लें हिप्पो, आगे लिखें कंजर्वेशन बायोलॉजी, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। इसको अब हम देखेंगे अपनी बुक के साथ रिलेट करेंगे कि क्या ये हमारी बुक के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसमें जो पहले वाला है ना हैबिटेट लॉस एंड इंट्रोड्यूस स्पीशीज़, ये दो चीज़ें हमारे अलग से टॉपिक्स बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसको इकट्ठा कर दिया ताकि आपको याद करना आसान हो, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अब इस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे, क्योंकि पहले तो इसकी जो थी ना वो 17वें के साथ पेयरिंग थी। ठीक है, चलें फिर भी हिप्पो एच फॉर क्या है, हैबिटेट लॉस। हमने क्या किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम जो प्लांट्स हैं या जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट को ख़त्म करते जा रहे हैं। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका आंसर ये है, ये सारे काम करके हम हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्लांट्स की वैरायटी हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर कमी आती जा रही है। तो जो चीज़ें प्लांट के साथ एसोसिएटेड थी वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होती जा रही हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको डोडो ट्री एंड डोडो बर्ड की दूंगा। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट किसको बोलते हैं, जिस जगह पर कोई चीज़ रहती है हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म करते जा रहे हैं। उसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले तो हमने क्या किया हुआ है कि जंगलात को काटते जा रहे हैं अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए, अपने घर में अच्छा फर्नीचर लाने के लिए, एक अच्छी अलमीरा बनाने के लिए, एक वो क्या कहते हैं आपके पास एक विंडो बनाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दी है। अब डिफॉरेस्टेशन है जिस जिस प्लांट के ऊपर जो जो बर्ड्स रहते थे, जो जो एनिमल्स उससे फूड लेते थे, वो क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो obvious सी बात है कि वो भी ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को काटते जा रहे हैं, जिस वजह से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मीन आपका जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, फिर वही ग्लेशियर पिघलेंगे, फिर सुनामीज आएंगे, दैट्स इट। तो ये हैबिटेट लॉस में पहला है डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है रियल एस्टेट। अब पूरी दुनिया के अंदर, मैं पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, इनके अलावा आप डेवलप्ड कंट्रीज़ देख लें, यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, वो लोग क्या कर, इवन दैट अभी सऊदी अरेबिया एंड आप यूएई को देख लें कि वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी सैंडी सॉइल को, जो आपके पास फर्टाइल सॉइल है उसके अंदर रेत को वो मिट्टी के अंदर तब्दील करने में लगे हुए हैं कि कब ये हो और हमारी ज़मीन जो है वो इंडो पाक की तरह हो जाए। अल्लाह ने हमें दी है बहुत आउटस्टैंडिंग ज़मीन दी है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं जी, हम उस पर टाउन्स बना रहे हैं, अब हम उसके ऊपर सोसाइटीज़ बना रहे हैं। ठीक है, अब रियल एस्टेट का काम बहुत ज़्यादा है, एक इतना बड़ा पैच ऑफ लैंड होता है, उस पर करोड़ों पौधे लगे हुए होते हैं, बिछा दो जी, ठीक है, आप उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, रोड्स बना देंगे, बिल्डिंग्स बना देंगे। आपने क्या किया, उनका हैबिटेट ख़त्म कर दिया, वो प्लांट्स तो गए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट्स का नंबर कम होता जा रहा है। उसके बाद हमने रोड्स बना दिए हैं, पब्लिक पार्क्स वगैरह जो है, पब्लिक पार्क हमने बना दिए हैं। पब्लिक पार्क के अंदर हम बाहर से लाए हुए पौधे लगाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें जो पौधे थे नेचुरल पौधे, अब उनको वाइल्ड लाइफ जो थी उसको हमने तबाह कर दिया। इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं, तबाह हो गई। इंडस्ट्री का वेस्ट जो बचा खुचा एरिया होता है उसको तबाह करके राख कर देता है। उसके बाद हमने होटल्स बना लिए हैं, उसके बाद हमने स्टेशंस, जैसे बस स्टेशंस हो गया, रेलवे स्टेशंस हो गया। ठीक है, इस तरह हमने बहुत सारे स्टेशंस बना दिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होते जा रहे हैं, प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। फिर सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने एग्रीकल्चर में जी, हम कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया, लेकिन ये नहीं पता कि ये एग्रीकल्चर एक दिन हमें नुकसान देगा। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने बहुत ज़्यादा कर ली, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं जी, गंदम उगा रहे हैं, अब आटा नहीं मिल रहा, आप खुद देख लें सिचुएशन। हम बहुत ज़्यादा मिकदार में चावल उगा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारा सीन क्या है, हमने क्या किया, एक मसलन 1000 एकड़ का एक पैच ऑफ लैंड था, उसके ऊपर आपके पास 1000 एकर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकर्स, इसके ऊपर जो वाइल्ड लाइफ थी, जो कुदरती प्लांट थे, वो कितने थे, बेतहाशा प्लांट थे। लेकिन हमने क्या कि उन सब प्लांट्स को ख़त्म कर दिया, उन सब को ख़त्म करके हमने क्या लगा दिया, एक पौधा लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंदम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
आप कॉर्न कर लें, जिसको हम जो आपके पास ओराइजा सैटिवा यानी कि जो आपके पास चावल हैं, राइस हैं, उनकी बात करूँ तो हमने उनको एक पौधे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अल्लाह ना करे कि इस पौधे के ऊपर बीमारी आ जाए और पूरी दुनिया से गंदम ख़त्म हो जाए, जैसे आयरलैंड के अंदर हुआ था कि पोटैटो की जो पूरी की पूरी फसल थी वो तबाह हो गई थी। फिर इंसान क्या करेगा? तो जो बाकी पौधे हैं उनको भी ख़त्म कर दिया और उनकी जगह पर एक पौधा लगा के हमने क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं, चूँकि हमारी नीड है, हमने इसको पूरा करना, लेकिन हम इसके लिए कुछ पैच ऑफ लैंड्स को करें ना। हम हमारे पास जो अच्छा पैच ऑफ लैंड होता है हम उसके अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और हम फिर कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं। माज़रत के साथ मतलब अभी तक हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आई। हमारे जो आपके रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं जो किसान भाई हैं, मेरी कोशिश तो होती है मैं उनको कहता रहता हूँ, लेकिन वो फिर कहते हैं कि सर जी फिर कमाइए ना तो खाइए कित्थों, ठीक है। ये मुझे आगे से आंसर मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि आप डिवाइड कर लें ना पैच ऑफ लैंड को, तो वो फिर चूँकि ह्यूमन है, आपको पता है रीस है, इंसान शुरू से लालच रखता है, लेकिन उसमें ये नहीं देखता कि मेरे आने वाले बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है वो गड्ढे खोद रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोड्यूस स्पीशीज़। वही बात आ गई कि बाहर से पौधे ला रहे हैं और अपने पाकिस्तान के अंदर लगा रहे हैं। जैसे सबसे पहला काम हुआ यूकलिप्टस सफ़ेदा हमने लगाया। फिर आजकल आप हर जगह पे कोनोकार्पस इरेक्टस देख रहे हैं, कोनो पौधा देख रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर, रोड्स के ऊपर, हर जगह पे। ये आपके जो नेचुरल पौधे हैं उनको तबाह करते जा रहे हैं। अब एग्जांपल मैं देता हूँ सफ़ेदे की, यूकलिप्टस की बात करता हूँ। तो यूकलिप्टस जो है, जिस जगह पर ये उगा हुआ होगा, इसका एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है, ये बाकी पौधों को उगने ही नहीं देगा। वहाँ पे उस एरिया के अंदर बाकी पौधे नहीं उग पाएंगे। तो इसलिए शुरू में किसानों ने अपने जो मतलब वो पगडंडियाँ होती थी ना जो एकड़ को डिवाइड करती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सफ़ेदे लगा दिए। फिर देखा कि जिस एकड़ में हमने सफ़ेदे लगाए हुए थे उसकी यील्ड ही कम आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब किसान इसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ज़मीन का टुकड़ा लिया और कुछ नहीं, विच सफ़ेदे ला दो, सफ़ेदे लगा दिए हमने उसके अंदर। तो वो क्या है जी, हमें 2 साल तक वो जगह के पैसे दे देगा, लेकिन ये पता नहीं ये वाटर टेबल को क्या कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउन कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ये पीता है। इसको तो लाया गया था सेम वाली इलाकों के लिए, लेकिन हम इसको अब हमने इसका क्या बना लिया, कारोबार बना लिए। इसी तरह से आपके पास कोनोकार्पस इरेक्टस और भी बहुत ज़्यादा है आपके पास। ये जो गंदम है ये भी हमने इंट्रोड्यूस्ड ही, इसकी हाइब्रिड स्पीशीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइस भी हाइब्रिड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इंट्रोड्यूस स्पीशी, बाहर से हमने स्पीशीज़ को लेकर आए। एक और एग्जाम्पल मैं दूँ पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस की, इसको गाजर बूटी के नाम से जाना जाता है। पहले ना पाकिस्तान के अंदर कैनिबस यानी कि भंग बहुत ज़्यादा होती थी। अब जिस जगह पर भी आप देखते थे ना, भांग ही भांग थी, मतलब जो नहर के किनारे थे। अब ये पौधा आ गया, का पार्थीनियम आई, तो इसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। भांग ख़त्म होती जा रही है, कैनिबस ख़त्म होती जा रही है, और उसके बरक्स ये जो आपके पास है जो पार्थीनियम स्टेरोफोरस है, ये उसकी जगह ले रही है। तो जिस फसल के अंदर पार्थीनियम का अटैक हो जाता है वो फसल भी जाती रहती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ हैं, चाहे ये हम खुद लेकर आएँ या किसी एजेंट के थ्रू ये इधर आ जाएं, कोई भी एजेंसी हो सकती है, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, कोई हम मतलब कोई चीज़ मंगवाते हैं बाहर से, उसके ऊपर उसके बीज वगैरह या स्पोर वगैरह हैं तो वो यहाँ पर उगाएं, तो वो फिर क्या करते हैं, इस इलाके के अंदर बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट शो करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है पॉपुलेशन आबादी। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है जब वो बढ़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सडन अगर एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई, एकदम से उस इलाके के अंदर बच्चों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और डेथ रेट कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फिर ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद हमें आप कह सकते हैं कि वो सारे काम करने पड़ेंगे जो इंसानियत के लिए या इंसान को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये हमें नुकसान दे रहे हैं या इसका हमें कोई फ़ायदा है। तो हर एक ना एक एरिया की, एक पीस ऑफ लैंड की कैरिंग कैपेसिटी होती है। मसलन ये रूम है, इस रूम के अंदर 10 बंदे आ सकते हैं। अगर इसमें मैं 100 बंदर घुसेड़ दूंगा तो क्या होगा, 10 बंदे तो बड़े आराम के साथ रह रहे थे, गंद भी नहीं था। 100 बंदे होंगे तो सबसे पहले तो सफोकेशन है, आप आसानी के साथ रह भी नहीं सकते। कुछ सिगरेट पी रहा है, कुछ शोर कर रहा है, मतलब पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। इस कमरे के अंदर इसकी कैरिंग कैपेसिटी से, जिसको जितने ये कैरी कर सकता था उससे ज़्यादा आपने बंदे डाल दिए, तो फिर क्या होगा। फिर पहले तो ये सारे लवाजमात कमरे के अंदर ही पूरे हो रहे थे, लेकिन अब हमें बाहर से भी चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए। इसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो
पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी पोल्यूशन ज़्यादा होगी। आप देख लें जिन इलाकों के अंदर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और डेथ रेट कम है, आप उनके इलाकों के मतलब आप एग्ज़ाम्पल ले लें। अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम गाँव में जाते हैं तो वो एज़ कम्पेयर टू सिटी जो है वो साफ़ होता है, ठीक है? वहाँ का माहौल साफ़ है, फ्रेश एयर है। सिटी जो है वो आपके पास क्या होता है, मतलब मुश्किल है यहाँ पे साँस लेना भी। अगर आप लाहौर की बात करते हैं, सरगोदा की निस्बत लाहौर ज़्यादा पॉपुलेटेड और पोल्यूटेड भी है। इसी तरह से इस्लामाबाद का चलें एक और सीन है, रावलपिंडी देख लें, कराची देख लें अब आप, ठीक है? वहाँ पर वो कूड़ा के आए दिन आप सुनते हैं कि कूड़ा इतना ज़्यादा और इसको हम कैसे उठाएँ, ये कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। लेकिन गवर्नमेंट ने करना ही करना है, पहले हम खुद को बदलेंगे, उसके बाद ये गवर्नमेंट भी काम करेगी, ठीक है? तो सारा ही मामला जो है ना वो ख़राब है माज़रत के साथ। तो उसके बाद पोल्यूशन, एनी अनवांटेड मटीरियल, ये अनवांटेड मटीरियल है, ये आपके पास किसी भी शक्ल में हो सकता है। अब आपको मैं एक बात बताऊं तो लाइट पोल्यूशन, आप कहेंगे सर लाइट पोल्यूशन कैसे हो सकती है? एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा रोशनी का हम इस्तेमाल करते हैं दिखावे के लिए, वो एक पोल्यूशन ही है, अनवांटेड ही है। उसके नीचे बंदा सो नहीं सकता। शोर है, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आपके पास अगर कंटेमिनेटेड वाटर है तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अगर सॉइल के अंदर आप सॉलिड वेस्ट डालना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से एयर पोल्यूशन, बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन ज़्यादा, वही बात, शहरों में सांस लेना मुश्किल है। अब गाँव में आ जाएँ तो आप बड़े फ्रेश होते हैं, ठीक है? तो ये सारे मामलात जो हैं ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? पोल्यूशन के साथ। और पोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? पॉपुलेशन के साथ। उसके बाद आता है ओवर यूज़। हिप्पो में ओवर यूज़, ये ठीक है। हैबिटेट लॉस, इन्वेसिव स्पीशीज़ या इंट्रोड्यूस स्पीशीज़, पोल्यूशन, पॉपुलेशन और आपके पास ओवर यूज़। हम चीज़ों का ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। मसलन अब पाकिस्तान के अंदर इंडस डॉल्फिन जो है वो ख़त्म होने को है। हमने इंडस डॉल्फिन का पिछले दिनों में इतना शिकार किया कि वो ख़त्म हो गई। मारखोर का किया वो ख़त्म हो गया, चकोर का किया वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है? अब हम ओवर हंटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ उसका ओवर यूज़ करते हैं। हम पेट्रोल का ओवर यूज़ कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़खायर कम होने शुरू हो गए हैं। हमने वाटर का ओवर यूज़ किया तो वाटर जो है वो उसका टेबल जो है वो डाउन होना शुरू हो गया। ज़मीन के अंदर पानी नीचे की तरफ, पहले 20 फुट पे पानी निकल आता था, अब 400 फुट करना पड़ता है तो अच्छा पानी निकलता है। लाइक दैट, इस तरह की देसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवर यूज़ हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों का किया है। कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका हम ओवर यूज़ ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है? इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ओवर हंटिंग की। अगर हम ओवर ग्रेजिंग की बात कर लें, एक पैच ऑफ लैंड है, उसके ऊपर हम ग्रेजिंग करवाना शुरू कर रहे हैं और अगेन एंड अगेन ग्रेजिंग हो रही है, तो वो फिर क्या हो जाएगी, वो डेजर्ट के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह से हम जो वो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पौधे काट रहे हैं। हमें इतनी ज़रूरत नहीं, क्या मतलब हमें क्या पड़ी अगर हमारे घर में एक अच्छी सी अलमारी नहीं लगेगी, फर्नीचर की जो है वो एक हम लकड़ी की नहीं लगाएंगे, एज़ कम्पेयर टू हम सिंथेटिक वुड लगा लें, ये चिप लगा लें, प्लाई लगा लें, तो ये हमें बेहतर नहीं है? हम क्यों इतना ज़्यादा लकड़ी पे डिपेंड कर रहे हैं और लकड़ी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? वुड्स हम काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, आपके ट्रीज़ ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? अय्याशी के अंदर आती हैं। अगर हम अय्याशी को ख़त्म कर दें, ओवर यूज़ चीज़ों का ख़त्म हो जाए, क्या हम चाय के बिना नहीं ज़िंदा रह सकते? भई रह सकते हैं। आप दिन में 2 कप पीते हैं तो आप हाफ़ पे आ जाएँ, बचत करें। हम सिगरेट के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। आपको पता है कि एक सिगरेट बनाने के लिए मतलब उसके लिए लकड़ी लगती है, उसका जो पेपर बनता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ओवर यूज़ करते हैं, जो हमारे इस्तेमाल में इतनी ज़्यादा नहीं है, हमने खुद उनको अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये आपको पूरे का पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बड़ी बचत के बारे में बात की है, तो इंशाल्लाह आप भी करेंगे। सोचिएगा इन सारी बातों में ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। थैंक यू।